बांग्लादेश में सुपारी सप्लाई के नाम पर व्यापारी से 35 लाख की ठगी, 2 करोड़ 20 लाख का सौदा तय हुआ। महाराष्ट्र बुलाकर दिखाया दूसरा सैंपल। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम पर एक सुनियोजित और फिल्मी अंदाज में ठगी का मामला सामने आया है। एमपी के सिवनी जिले के छपारा निवासी कारोबारी वैभव शिवहरे से कथित व्यापारियों ने सुपारी सप्लाई का झांसा देकर 35 लाख रुपए ठग लिए। पैसा एडवांस में लेकर आरोपी फरार हो गए। मामले की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये है घटना। पुलिस के अनुसार छपारा निवासी वैभव शिवहरे कंस्ट्रक्शन सप्लाई एवं अंतर्राष्ट्रीय सामग्री सप्लाई का कारोबार करता है। उसे बांग्लादेश की कंपनी अभिराज इंटरप्राइजेस से 100 मीट्रिक टन सुपारी सप्लाई का ऑर्डर मिला था। 6 जुलाई को वैभव के पास एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को महाराष्ट्र के सांगली स्थित श्री बालाजी ट्रेडर्स का संचालक धीरज पाटिल बताया। उसने व्हाट्सएप पर सुपारी के सैंपल की तस्वीरें भेजी। सैंपल पसंद आने पर दोनों के बीच 2,20,000 रुपए प्रति टन की दर से 100 मीट्रिक टन सुपारी का करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए का सौदा तय हुआ। 3 किश्तों में दिया पैसा। आरोपी ने सप्लाई के लिए 20% अग्रिम राशि की मांग की। इस पर वैभव ने उसके बताए बैंक खाते में 3 किस्तों में 35 लाख रुपए जमा करा दिए। इसके वैभव 19 जुलाई को महाराष्ट्र सांगली गया तो वहां पर धीरज पाटिल और दिलीप पाटिल ने गोदाम ले जाकर जो सैंपल दिखाया तो वैभव ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसका कहना था कि व्हाट्सएप पर जो सैंपल की फोटो भेजी थी उसके अनुसार सुपारी सही नहीं है। वैभव ने माल लेने से इनकार कर डील रद्द कर दी और अपनी अग्रिम राशि वापस मांगी। आरोपियों ने 22 जुलाई तक पैसे लौटाने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में वे मोबाइल बंद कर भाग गए। गोदाम तक लिया भाड़े पर। आरोपियों ने जिस गोदाम में वैभव को गोदाम लेकर गए थे उस गोदाम को 3 दिन के लिए भाड़े पर लिया था। बकायदा श्री बालाजी ट्रेडर्स का बोर्ड और जीएसटी नंबर लगा था। जांच करने पर पता लगा कि दोनों व्यक्तियों के नाम पर कोई फर्म नहीं है, बल्कि उन्होंने संबंधित फर्म पर जीएसटी नंबर और फर्म से मिलती जुलती दूसरी फर्म की आईडी बनाई, जिसमें उन्होंने बैंक खाता किसी दूसरे का डाला था। पता लगा कि यूपी के लखनऊ निवासी सिद्धांत सिंह के बैंक खाते में पैसा गया है। जो मोबाइल सिम थी वह दूसरे के नाम थी। पुलिस ने सिद्धांत को आरोपी बनाया है। देखिए, हम लोग एक्सपोर्ट के व्यापारी हैं। हम लोग देश विदेश में हिंदुस्तानी सामानों को पहुंचाते हैं। हिंदुस्तानी कई गुड्स को हमने पहले भी पहुंचाया है। हमको एक बांग्लादेश से ऑर्डर था सुपारी का, जो हमको पहुंचाना था। करीब 100 मेट्रिक टन का ऑर्डर था वो। तो हमने उसके लिए एक नेशनल कोटेशन रेज करा कि हमको कौन सुपारी दे सकता है। तो सांगली स्थित एक कंपनी श्री बालाजी ट्रेडर्स करके कंपनी का हमको रिवर्ट कोटेशन है, जिसके मालिक धीरज पाटिल बताए गए हमको। ये कंपनी, वैसे अगर आप रिकॉर्ड्स में ढूंढना जाएंगे तो कंपनी इज़ अ वेरी रेपुटेटेड कंपनी। ये बहुत रेपुटेटेड कंपनी है जिनका 20-25 करोड़ का टर्नओवर है। पर जब हम लोग वहाँ पहुँचे, हम लोग की बातें आगे बढ़ी, हमने पूरी कंपनी वेरीफाई करी। हम जब वहाँ पहुँच गए, हमने एडवांस डाला कंपनी को। चूँकि एक्सपोर्ट का व्यापार है, 20% एडवांस डालना पड़ता है पहले ही। हमने जब वहाँ पहुँचा, कंपनी से बात करी, उनने पहले जो हमको लॉट दिखाया वो हमारे नॉर्म्स के हिसाब से खरी नहीं उतर रही थी, तो हमने लॉट को रिजेक्ट कर दिया। दूसरे दिन भी सेम कहानी हुई। तीसरे दिन उन्होंने हमसे और पैसे की डिमांड करी कि आप 5-6 लाख रुपए और डाल दीजिए, तो हम आपको आपका अनुमानित माल सप्लाई कर देंगे। तो चूँकि इस इंडस्ट्री में थोड़ा गट फील भी होता है, हमने वहाँ पे डिसीजन लिया कि नहीं, अब हम आपसे व्यापार नहीं कर सकते, हम दूसरे व्यापारी से व्यापार करेंगे। उनसे बात हुई, चूँकि शाम के 5-6 बज चुके थे ये सब दरमियान होते होते, तो दूसरे दिन फर्स्ट हाफ में वो रिफंड डालने वाले थे। रिफंड डालने की जब तारीख आई, उस दिन से वो कंपनी का फ़ोन ऑफ मिला। और जब हम उनके वेयर हाउस पे पहुँचे तो हमको जो उनका पुराना सेटअप था, उनका बड़ा बोर्ड, उनका ऑफिस, उनके वहाँ के व्यापार, उनके वहाँ के कर्मचारी, ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं थी। सिर्फ था तो एक खाली वेयर हाउस, जो भी एक टीन का शेड था। वहाँ के वॉचमैन से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये पूरा सेटअप 3-4 दिन के लिए रेंट पे था, और उनको लगा था कि हम भी उन्हीं के साथ हैं, तो इसलिए उन्होंने हमें अवगत नहीं कराया। तो ये रेंटल चीज़ें थी। फिर जब मुझको पता चला कि ऐसा मेरे साथ धोखा हो गया है, हमने हमारे यहाँ के पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी दी। छपारा थाना अंतर्गत एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया था, जिसमें फरियादी वैभव शिवहरे थे। बेसिकली ये अपने सुपारी के व्यापार के लिए इनने ऑनलाइन कुछ डीलर से संपर्क किया था। ऑनलाइन सैंपल्स पसंद आने के बाद इनने लगभग 35 लाख रुपए माँ जानकी इंडस्ट्रीज के अकाउंट में डाला था। उसके बाद जब ये सुपारी का सैंपल फिजिकली पसंद करने सांगली महाराष्ट्र गए थे, तो वहाँ इनको सुपारी के सैंपल्स पसंद नहीं है। उसके बाद जिनने एडवांस लिया था उनने अपने फ़ोन बंद कर लिए और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। जब पुलिस में शिकायत की गई तो पुलिस ने प्रथम दृष्टया इसमें चीटिंग और चीटिंग बाय इम्पर्सनेशन 318(4) और 319(2) का अपराध पाया
पाए जाने से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जब अकाउंट स्टेटमेंट्स की जानकारी निकाली गई, तो इसमें लखनऊ के आरोपी आइडेंटिफ़ाई हुए हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई कर लिया गया और उसमें जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी।